ने कहना है जी हमें रिकॉर्डिंग सेशन देने। और बी टू बिजनेस टू कंज्यूमर भी आपने देना, लाइक इसकी एग्जांपल अमेजोन है। जो एक सिंपल आपने एक आइडिया ले लेना है कि हम इस ई कॉमर्स के बिजनेस में कैसे डील करते हैं लोगों के साथ, कैसे बिजनेस से चीजें उठाते हैं और कैसे बिजनेसेस को आगे देते हैं, या बिजनेसेस टू कंज्यूमर ये आगे कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं जी। ठीक है, जिनकी मतलब वजह से मतलब काफी एक वो हलचल है इस मार्केट में ऑनलाइन की में, जे जे क्या कैसे काम करती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और इससे पैसे जो हैं हम कैसे कमाते हैं एज अ वीए, एज अ एजेंसी ओनर, या एज अ अपना ब्रांड जो लॉन्च करते हैं, अपना होलसेल का बिजनेस करते हैं, ड्रॉप शिपिंग जो करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, क्या ऐसा गुल खिलाते हैं कि ये अमेजोन के ऊपर या ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट है, एटसे है, एटसे का भी बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, दराज है जो पाकिस्तान में मतलब जो है एक आप समझ लें कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सेल करता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि अमेजोन कितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है, और अमेजोन का जो रेवेन्यू है जस्ट इन 2021 रेवेन्यू आप देख लें तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि इसके प्राइम मेंबर्स और ऑल दोस थिंग्स मैं आपको बताता हूं। रेवेन्यू, ठीक है। सो ये जो अमेजोन का क्वार्टरली नेट रेवेन्यू है 2007 टू 2020 अप्रोक्सीमेटली 110.81 बिलियन यूएस डॉलर्स। And during the third quarter of 2021, Amazon generated total net sales of approximately 110 billion US dollars. ठीक है। अब ये देख लें कि ये इसकी इस वर्ष से पता चल जाता है कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है, और ये इसका ग्राफ शो हो रहा है। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि ये 1994 में बिल्डअप हुआ था। 1994 में जेफ बेजोस ने इसको जो है लॉन्च किया इन यूएस में, और एक कभी आप उसकी तस्वीर देखें, बड़ी छोटी सी एक कमरे में उसने इसको शुरू किया था। और फिर वहां से उसने टीम बिल्डअप की और मतलब टीम बनाता गया, और आज मतलब रिचेस्ट पर्संस में आता है दुनिया के। सो वो अमेजोन की स्पेशलिटी क्या है, क्यों अमेजोन इतना मतलब जो है पावरफुल वर्ल्ड है, एक पावरफुल दुनिया है कि वहां पे क्यों लोग जाना पसंद करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, और वहां पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसकी सर्विसेज सीखना चाह रहे हैं, कि वहां पे क्या ऐसी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, तो ये चीज जो अमेजोन की स्पेशलिटी में जो आती है वो ये है कि अमेजोन जो है ये बायर की मार्केट है, बायर सेंटर्ड है। बायर सेंटर्ड मतलब क्या है कि मैं अमेजोन की ऐप इंस्टॉल करता हूँ और मैं अमेजोन से कुछ चीज मंगवाता हूँ, लाइक मैंने 50,000 का कोई मोबाइल मंगवाया और अमेजोन कहता है कि जी जबरदस्त आपने मंगवा लिया है, अब आप इसको यूज करें। और मैं यूज करता हूँ एंड आई फाउंड एन एरर। जब 15 दिन गुजरते हैं तो मैं उसमें कोई एरर फील करता हूँ कि यार इसका टच नहीं काम कर रहा, या इसका मतलब जो है ना, जो स्पेक्स इसने बताई थी इसमें रैम ज्यादा बताई थी लेकिन आई कम है। 15वें दिन बाद मुझे पता चलता है, 15 दिन। तो 15 दिन के बाद अगर आपको पता चलता है कि भाई इसमें खराबी है, अमेजोन कहता है भाई इसको डब्बा पैक करो, इसको टीसीएस करो और वापस कर दो हमें। आप अमेजोन के वेयर हाउस भेज देंगे जी। और अमेजोन का जो ऑफिशियल बंदा होगा वो कहेगा उस सेलर को जो बेचने वाला है कि भाई इसको वापस कर, और अपने कस्टमर से बात करके ये क्या खराबी हुई है रीजन दे, क्यों वजह हुई है, आप उसको जवाब दे होंगे। वो कहता है मेरे पैसे वापस करो, आप उसको पैसा वापस करेंगे। अगर नहीं करेंगे, फर्ज करें, कहते हैं ना हम पाकिस्तानी है ना, हम कहते हैं तो हमने तो दुकाने के ऊपर लिख के लिखवाया हुआ है स्पेशली बड़ा सा कि भाई खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए, हमने जो है ना इस पे नहीं चलना। जो हमारे इस्लाम के कानून है कि
खरीदा हुआ माल भी आप वापस लें तो बरकत होगी। इसीलिए तो मतलब जो है हम तनजली का शिकार हैं, और जो जो गैर मुस्लिम है वो मतलब आई वाज इन कतर इन 2019, तो आई वाज शॉक के जो कतर है ये पहले जो है ना इसकी मतलब ट्रेड पाकिस्तान के साथ थी। तो ये पाकिस्तान से ना चावल मंगवाते थे, तो चावल मंगवाते थे, तो जबरदस्त इन्होंने कहा जी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं तो इनसे मंगवाएं, क्योंकि वहां पे इंडियन ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा चावल को, राइस की मतलब जो है ना मतलब उसकी ईटिंग पसंद करते हैं, उसको खाना पसंद करते हैं। तो जनाब धड़ाधड़ यहाँ से भी बड़ा कारोबार चला, बड़े अरसे की बात है, इससे 10-15 साल की बात पहले की बात है। तो उन्होंने कहा जी चलें जी, बैरी के जहाज पूरे के पूरे लोड होके जाते थे वहां पे। तो वहां पे हमें पता चला कि जब पाकिस्तान से उन्होंने देखा इधर पाकिस्तानी ताजरों ने कि यार बड़ा माल जा रहा है, तो इन्होंने जनाब क्या किया, इन्होंने जनाब वो स्पेशली कोई बना के ना रोड़े, छोटे छोटे टुकड़े जो है ना इसके मट्टी के कुछ पत्थरों के, वो उसमें डाले और वजन पूरा करके भेजा। और जब वो बैरी जहाज लैंड हुआ तो उन्होंने देखा कि वाह जबरदस्त, ये जनाब हमने जो है मतलब जो है ना ये हमने चावलों के बदले हमें ये मिले हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ही ट्रेड खत्म कर दी, और वो अब सारा चावल जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है, पूरे का पूरा जो उसकी मतलब जो है जरूरत है। और उसमें फिर एक चीज जब आप चलाते हैं तो उसने मल्टीपल और चीजें भी उसने मतलब जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, और अब वहीं से आता है। तो बात करने का मकसद ये कि माइंड सेट है हमारा। तो अमेजोन क्या करता है भाई, आपको कहता है कि भाई कोई मसला ही नहीं है, चीज खराब हो जाएगी, आप पैसे भरो, चीज खराब होगी, मैं आपको 25 दिन की वारंटी दे रहा हूं कि 25 दिन में अगर आपको मसला आता है, खराबी आती है, वापस करें, सेलर आपको पैसे देगा। सो जो सेलर्स हैं, हम क्या होते हैं, वी आर असिस्टेंट ऑफ सेलर्स। हम जो वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, हम असिस्टेंट होते हैं उस बिजनेसमैन के, वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के ऊपर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और हम उसको असिस्ट करते हैं टू बिकम प्रॉफिटेबल। कैसे बनता है प्रॉफिटेबल अ ब्रांड? बाय लॉन्चिंग, रैंकिंग, बड़ी टेक्निक्स हैं। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढनी है आपने, फिर अच्छे से सोर्स करनी है, क्वालिटी का सप्लायर ढूंढना है, और फिर उसको उसकी इमेजेस सारी चीजें आपने कंबाइन करके एक स्किल सेट बनाना है। सो हम एज असिस्टेंट भी हैं, हम स्टोर मैनेजर्स भी हैं, और हम ओवरऑल हैं, हमारे पास पूरा का पूरा इख्तियार होता है। विदाउट सिर्फ एक बैंकिंग के जो मामलात होते हैं वो अमेजोन सिर्फ उस सेलर का उसके साथ रखता है और उसको सिक्योर भी करता है। ठीक है। सो इतनी बड़ी मार्केट में आप देख लें, अगर पाकिस्तान के ये जो नौजवान हैं, जो कुछ आदमी हैं जो सीखना चाह रहे हैं, जो इस फील्ड में इंटर होना चाह रहे हैं, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इस मार्केट को आपके आने से फर्क पड़ने वाला है, या इस मार्केट में कोई हलचल आने वाली है कि जी हम भी आ जाएंगे और हम भी पैसे कमाने लग जाएंगे और हम भी अर्निंग करने लग जाएंगे, तो इस मार्केट में कोई कमी आने वाली है। ठीक है। ये ग्राफ आप देख लें, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये गोइंग अबव एंड अबव, और डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस के ऊपर इसका ग्राफ ऊपर अभी जाना ही है। आगे वाला दौर, जो आने वाला दौर है, दैट इज ई कॉमर्स। ठीक है। हम काफी चीजों में मतलब गूगल आ गया, रिप्लेस कर दिया इसने काफी चीजों को, मोबाइल आ गया, इसने काफी चीजों को रिप्लेस कर दिया, एंड वी आर सीइंग दैट, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो जो मतलब चीजें आगे आ रही हैं, लाइक आप मेटावर्स आ रही है। मेटावर्स एक बस आपने ग्लासेस पहनने और आपकी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी चेंज हो गई। सिंपल। आप कहीं भी जाना चाह रहे हैं, आपने जस्ट क्लिक करना है और आप वहां पे पहुंच के, और मतलब वर्चुअली आपने कोई इस तरह का आपने सोचना है और आपकी इमेजिनेशन आपके आगे आ जानी। सो इसमें जो एडवांसमेंट हो रही है और आगे जो काम हो रहे हैं, सो दैट इज द नीड। इस जमाने की, इस दौर की ये जरूरत है कि आप इतने एडवांस स्किल सीखें, और इनसे एक चैनल आप आपके जेहन में हो कि फर्ज करें आज आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम तो भाई यही बात है, हम आपको वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बनाते, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं देखना चाहते। हमारा हमारा जो एम है, हम ये चाहते हैं कि भाई आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को पहले अपना पेट भरो,
फिर किसी की मतलब जाके किसी लेवल पे अपने अपने इस किचन को चलाएं। एंड देन जब आपके पास इतना स्टेबिलिटी आ जाए तो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। आपको काम करना आ जाता है, आप किसी का बिजनेस स्टेब्लिश करने लग जाते हैं, तो देर इज नो इश्यू कि आप लोगों के लिए किसी दूसरे का या कि मतलब अपना बिजनेस करना मुश्किल होगा। सो हम आपको एक बिजनेस माइंडसेट देते हैं कि आप लोग जो है आज से 1 साल दे लें सर्विसेज, 2 साल दे लें, 3 साल दे लें, नो इशू। हर किसी के हालात वाकयात अलग अलग है। बट व्हेन यू फाइंड अ चांस टू इन्वेस्ट ऑन Amazon, तो आप लोग करें। सही है, प्राइवेट लेबल में करें, होलसेल में करें, किसी भी ब्रांड को पकड़ें और पकड़ के उसके ऊपर अपनी एक मतलब जो है अपने अपने नाम की पहचान बनाएं। ठीक है। सो हमारा प्लान ये है, हम आपको इसी चीज की जो है टीचिंग भी करेंगे, प्रीच भी करेंगे आपको। सो ये अमेजोन का उसने बता दिया है, और ये सिर्फ 2021 का जो रेवेन्यू है दैट इज $121 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है। सो इस मार्केट की जो वर्थ है आप लोगों ने देख लिया है, और ये काम कैसे करता है इसकी स्पेशलिटी मैंने आपको बता दी है कि ये क्यों इतना मतलब वो सिक्योर है। उसके अलावा एक और चीज है, इनकी मतलब जो है फर्ज करें आपकी कोई कंप्लेन है, तो इनकी जो कस्टमर सर्विस है, जो ये रिस्पॉन्स करते हैं, और ये इनकी ज्यूरीज है बाकायदा, कि अगर आपका कोई केस है एंड आप लोग गलत हैं तो आपको गलत साबित करेंगे, और अगर आप राइट हैं, आप ठीक हैं, आपने आपका मतलब जो है स्टैंस स्टैंस में मतलब जो है मजबूत है आपका स्टैंस, तो आपको आपका हक दिया जाएगा। आपको ये नहीं किया जाएगा कि आपकी हक तलफी की जाएगी। क्योंकि याद रखें, जब भी इस तरह की कोई चीज भी मार्केट में होती है, तो उस मार्केट की तरफ कोई घुसता नहीं है। वहां पे पता चल जाता है कि यार इस मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पे कोई इस तरह की ऊंच नीच हो जाए। सही है। सो इस लिहाज से अमेजोन पायनियर है, और अमेजोन को ये जो है मतलब इस लिहाज से आप समझ लें कि अमेजोन को जो है ज्यादा अहमियत इसके, आप सर्विसेज प्रोवाइडर बन जाएं, हंटिंग सीख लें, कॉपीराइटिंग सीख लें, एड्स सीख लें, एक एक स्किल पे ही मास्टरी कर लें, तो ये इनफ है कि आप लोग जो हैं ये है कि आप अच्छे से करें, तरीके से करें, और अगर आपको काम आ जाता है तो फिर आपके लिए इनफ है कि आप लोग जो है अपना मतलब हाउस होल्ड किचन वगैरह अच्छे से चला सकते हैं। एंड देन यू बिल्ड अप स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा जो है इन चीजों की तरफ आता है। सो नेक्स्ट है जी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज ईबे, और उसके बाद वॉलमार्ट है। ईबे के बारे में भी हल्का सा आपको इंट्रो दे देता हूं कि व्हाट इज ईबे। जी, ईबे का रेवेन्यू सिर्फ 10.27 बिलियन यूएस डॉलर है, और अमेजोन का 1.121 था। ठीक है। बट स्टिल इस ईबे के ऊपर भी काम करते हैं लोग। ईबे को भी मतलब लाइक एक ये अमेरिकन मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कॉर्पोरेशन है बेस्ड इन कैलिफोर्निया दैट फैसिलिटेट कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी है, एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, दोनों ये यूज करती है सेल्स थ्रू इट्स वेबसाइट। ठीक है। ईबे वाज फाउंडेड बाय ये इसके ओनर का नाम है, और ये इसकी जो है नेटवर्थ है। सो ये भी सेम लाइक ई कॉमर्स कंपनी है। इसी तरह आगे वॉलमार्ट आती है। ठीक है। वॉलमार्ट भी सिमिलरली इसका जो है रेवेन्यू आप ओवरऑल ये बता रही है, लेकिन 21 में हम देख लेते हैं। ये 21 में इसने 559 बिलियन यूएस डॉलर कमाए हैं टू, और इसके एम्प्लॉयज भी हैं। सो ये सारी की सारी मतलब आपको ऑलरेडी एक थोड़ा सा आइडिया देना था। एडसे जो है, स्पेशली एडसे के बारे में मैं बता दूं कि एडसे जो है ये जैसे हमारे घरों में खवातीन होती हैं, वो दस्तकारी करती हैं, हाथ से कढ़ाई सिलाई करती हैं, या कोई इस तरह की चीजें बुनती हैं। सो ये एडसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप ये चीजें वहां पे सेल कर सकते हैं। ठीक है। और ये इसके ऊपर हुजैफा भाई हैं, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के, वो होलसेल और एड से दोनों को देख रहे हैं। वो मतलब जो है इसके ऊपर फोकस्ड हैं। ठीक है। और देन हमारा जो द्रास का है, द्रास आपको पता है ऑनलाइन हम पाकिस्तान में चल रहा है, द्रास मॉल है, वहां पे आप चीजें जो हैं ऑनलाइन
परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सो ये इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स थी एंड वी आर फोकस्ड ऑन अमेजोन के अमेजोन से हमने पैसे कैसे कमाने हैं। सो हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट की। जी वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, क्या नाम है इसका और क्या काम है, किस लिए ये जो है इसकी मतलब जो है स्पेशलिटी क्या है। सो वर्चुअल असिस्टेंट जो है एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, कोई भी प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट असिस्टेंट टू क्लाइंट्स रिमोटली। ये क्लाइंट कौन है, ये क्लाइंट कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है जो बिजनेस पैसा लगा के बैठा हुआ है। ये क्लाइंट जो है ये गोरा भी हो सकता है जो यूएस में बैठा हुआ है, उसने कहा है जी मैंने स्टोर बना दिया और उसने आपको जो है एक्सेस दे देनी है अपने स्टोर की, तो वो रिमोटली आप उसके स्टोर को टेक्निकली भी हैंडल करेंगे, उसको सपोर्ट भी मुहैया करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आप उसको देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या चीजें मैंने देखनी है। सो वर्चुअल का मतलब क्या है कि जो मतलब जो है वहां पे मौजूद नहीं है लेकिन दूर से उसको असिस्ट कर रहा है। किसको, इस क्लाइंट को, किस काम में, अमेजोन के स्टोर के कामों में उसको हेल्प आउट कर रहा है। कि मैं ये अमेजोन का स्टोर आपको दिखा देता हूँ। ये सेलर सेंटर है बेसिकली, एक न्यू सेलर सेंटर है, इसकी सेल्स हमने हाइड की हुई है फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्ट, और वो बेसिकली वो कीवर्ड जो है हमने शो नहीं करने होते। तो ये जो स्टोर है जिसको हम अमेजोन सेलर सेंटर कहते हैं, इस ये एरिया है आपके काम का, ये आपका प्ले ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्ले करना है। सो ये आपने क्या करना है, ये आपने जनाब उस ये किस बंदे का होगा, लाइक अब ये स्टोर है KSA का है, ठीक है। ये दूसरा ये यूके स्पेन ये इन कंट्रीज का है, ठीक है। सो ये अब उस बंदे का स्टोर है और उसके नाम पे है और उसने अपने अकाउंट की इन्फो वगैरह सारी वहां पे दी हुई है। लॉगिन सेटिंग्स यहाँ पे आपको यूजर सेटिंग्स या यूजर परमिशन में जाके वो आपकी ईमेल पे आपको रिक्वेस्ट करेगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और आप इसी तरह से उसके स्टोर को यहाँ से मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे आपको एक्सेस आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने उसकी इन्वेंट्री भी देखनी है, प्रोडक्ट्स भी देखनी है, कोई नई डालनी है प्रोडक्ट, ऑर्डर उसके देखने हैं कि ऑर्डर कितने आ रहे हैं, प्राइसिंग हेल्थ चेक करनी है कि प्राइस क्या चल रही है, स्टोर को देखना है, रिपोर्टें निकालनी है, बिजनेस की रिपोर्ट क्या है, इस मंथ में मैंने पाया क्या पाया, ठीक है, ये सारी चीजें। सो ये आपका प्लेग्राउंड है, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि भाई ये जो सेलर सेंट्रल है ये बेसिकली कैसे काम करता है। और इस पे मैंने अगर फर्ज करें कोई आपको मसला आ जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, अमेजोन की अपनी यूनिवर्सिटी है सेलर यूनिवर्सिटी के नाम से, आप उसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है जहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, उनके कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड प्लीज हेल्प अस। सो वो आपके स्टोर का एक बंदा स्पेशल होता है जो आपको असिस्ट करता है। वो नॉमिन नॉमिन जब आप ये बताते हैं ना तो हमें ईमेल आती है, वो उस ईमेल में वो बंदा होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका फोन नंबर भी होता है और वहां पे वैसे अमेजोन प्रेफर करता है कि आप यहाँ से उसके ऑफिशियल चैनल से उससे बात करें। तो आप यहाँ पे हेल्प की आप ऑप्शन देंगे कि भाई मैंने आप मुझे कोई मसला है या मेरी प्रोडक्ट में कोई गेटेड तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, तो आप यहाँ से सिंपली हेल्प का ऑप्शन देंगे और हेल्प में आगे वो कहेगा कि आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सॉल्यूशन टू क्विकली फिक्स योर इश्यूज और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। सो यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं कि कोई आपने रिसीव्ड एन एरर कोड और मैसेज आपको आया है, या प्रोडक्ट आइडेंटिफायर रिलेटेड कोई इशू है, या आप अपनी लिस्टिंग फाइंड नहीं कर पा रहे, या प्रोडक्ट आइडेंटिफायर एग्जेम्पशन है आपके पास, बल्क और फीड रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, ये मैं आगे जो प्रोडक्ट हंटिंग का सेक्शन होगा उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं
उनका क्या इशू है, फिर अदर प्रोडक्ट या रिलेटेड इशू आपका कोई आया है तो वहां पे आप स्टेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। सिंपली एक ईमेल जैसे हम लिखते हैं प्रोफेशनली कि सर मुझे ये मसला आ रहा है तो मेरा रिजॉल्व करें इश्यू, ठीक है। सो यहाँ से ये इसको केस लॉग आपका बन जाता है, एक मतलब आपका खाता खुल जाता है कि आपके अकाउंट पे ये मसले आए हैं और वो रिजॉल्व हुए भी हैं या नहीं है। मैंने आपको अमेजोन की स्पेशलिटी बताई थी, वन इज दिस इज बायर सेंटर्ड, 25 दिन का क्लेम देती है, और दूसरा इसका कस्टमर केयर बहुत अच्छा है, ठीक है। ये सेलर्स को भी बहुत सपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग, उनकी हेल्प करते हैं इन ग्रोइंग देयर बिजनेस ऑन अमेजोन। सो यहाँ पे वो सिखाते भी हैं, लर्न भी करवाते हैं आपको, और यहाँ से आपकी जो मुश्किलात हैं वहां पे आपको हेल्प आउट भी करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल लिखें अमेजोन के मतलब वहां पे देख लें, ये यहाँ पे आपका केस लॉग बन जाएगा जी, ये मेरा केस लॉग है। आपको कोई मजीद हेल्प चाहिए, आपका इसके इन इन इनमें कोई भी इश्यू नहीं है, आप यहाँ पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके सेलर फोरम्स होते हैं, वहां पे वो क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, उनकी टीमें बैठी हुई हैं, फोरम्स बने हुए हैं, वहां पे आप लॉन्च करें सेलर फोरम्स पे। आपके आपके सिमिलर कोई क्वेश्चन वहां पे पोस्ट होता है, उसका आंसर आया होगा, आप वहां पे कॉपी करें और अपना इशू रिजॉल्व कर लें। सो दैट इज वेरी सपोर्टिव। अमेजोन का जो सिस्टम है, अमेजोन के जो लोग हैं वो सपोर्टिव हैं, बट यू हैव टू बी टेक्निकली मतलब जो है आपको साउंड होना पड़ेगा रिगार्डिंग इन दिस कि आपने केस। अब आपको कोई भी एक मैं बात बताता चलो, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपसे पूछ सकता है जी हम अमेजोन में ना केस कैसे ओपन करते हैं। मैंने कई वीएस के जो है ना इंटरव्यू किए, जब हम हायरिंग करते हैं तो मैंने उनसे पूछा यार आपने कोर्स किया हुआ है, कहते हैं जी हाँ हमने तो कोर्स बहुत किया, मतलब जो है ना हमने किया हुआ है और ये भी है वो भी है। मैंने कहा यार आप मुझे सिंपली बता दें यार, अमेजोन का सेलर सेंटर है उसमें हम केस कैसे ओपन करते हैं। वो जनाब सोचने लग जाएंगे यार ये क्या है, मतलब अब ये सेलर सेंटर आपके सामने है, ठीक है, यही चीजें हैं। और ये जो टैब्स हैं ये इसी तरह है जैसे आप मोबाइल में नहीं यूज करते, मोबाइल आप नया लेते हैं तो उसमें आपको समझ नहीं आ रही जी मतलब जीमेल के कहाँ पे है या कोई ऐप कहाँ पे है, मैंने इंस्टॉल कैसे करनी है, उसको यूज करनी है। लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हैं तो ये सिंपली उस उन मोबाइल से मतलब जो है, जो मोबाइल की जो यूजेबिलिटी है उससे ज्यादा ये मुश्किल नहीं है। आप एक दो तीन दफा ये करेंगे कि मैंने यहाँ से कैटलॉग से प्रोडक्ट अपनी ऐड करनी है, यहाँ पे इन्वेंट्री मैंने मैनेज करनी है, ये मेरी एफपी इन्वेंट्री पड़ी है, यहाँ से भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। फिर इन्वेंट्री की मैंने रिपोर्टें निकालनी है, क्लाइंट को बतानी है कि भाई आपकी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, इमेजेस मैंने कहाँ से अपलोड करने हैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लिस्टिंग मैंने कैसे लगानी है, प्राइसिंग मैंने कैसे मैनेज करनी है, कंपटीटर को compete कैसे करना है, ऑटोमेट रखनी है या मैनुअल रखनी है। फिर ऑर्डर्स आएंगे कि डेली आपके कितने ऑर्डर आ रहे हैं, उनकी रिपोर्टें निकाल सकते हैं आप। फिर एडवर्टाइजिंग है, कंपेनें देखनी है आपने कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कंपेनें चलाई हुई हैं, कितने कीवर्ड हैं, मैनुअल चलाई हुई है, ऑटो चलाई हुई है, उस पर मैंने डील्स लगाई हैं, कूपन्स लगाए हैं, क्या किया हुआ है। फिर ये स्टोर है पूरा पूरा का पूरा, यहाँ पे आप देख स्टोर वाले मतलब जो है एक और सिनेरियो होता है। फिर आपकी पेमेंट्स होती हैं, ये क्लाइंट आपको कहे तो आप पेमेंट्स की रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। ये बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, ये रिटर्न रिपोर्ट्स हैं कि रिटर्न कितने हुए हैं, ये देखें यहाँ पे रिटर्न की रिपोर्ट है कि भाई आपने रिपोर्ट, ये अमेजोन के एल्गोरिदम को पता है कि भाई ये इस सेलर के इतने पीस रिटर्न हो रहे हैं, वो आपको रैंक उसी हिसाब से पे करेगा। तो आपने जो सोर्सिंग करनी है वो अच्छी खासी फिट करनी है कि भाई आपकी प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं होना चाहिए, एक प्रोडक्ट में भी मसला हो गया आपकी रैंकिंग कहाँ से नीचे आ सकती है। ये अलहदा बात है कि नीचे आई हुई लिस्टिंग को भी हम उठा सकते हैं, उसके भी तरीके हैं। एवरीथिंग इज देयर टू लर्न कि हमने उसको कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। बट सीन ये है कि आपको पता होना चाहिए ओवरऑल कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे। फिर परफॉर्मेंस में आ जाता है, A to Z गारंटी क्लेम्स होते हैं, जो ये ड्रॉप शिपिंग वाले होते हैं वो इस तरह के वो चार्ज बैक क्लेम्स होते हैं। फिर आपकी ये फीडबैक होता है, कस्टमर फीडबैक आपको देता है, ठीक है, आपके रिव्यूज होते हैं काफी सारे। और यहाँ पे आपके मैसेजेस, ये बायर मैसेज जो करता है ये आपको, तो वो एक वो हिंदी का लफ्ज है तुरंत, वो जल्दी को तुरंत बोलते हैं, यहाँ पे अपने तुरंत जो है मैसेजेस का रिप्लाई करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आपने या तो लॉग आउट कर दें या फिर अकाउंट की इन्फो ले लेंगे, इस अकाउंट का ओनर कौन है उसका ये सारी डिटेल आ जाएगी, नोटिफिकेशन के प्रेफरेंसेस हैं,
फिर ये परमिशंस हैं, टैक्स सेटिंग्स है, शिपिंग सेटिंग्स हैं कि आपने अपनी शिपिंग कैसे कहाँ पे मतलब करनी है, इन्फो और पॉलिसीज हैं, और एफबीए बाय अमेजोन है। सो ये सारा सिनेरियो है जी अमेजोन सेलर सेंटर का। ये आपका प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे आपने खेलना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट की कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैंने बता दी नेक्स्ट स्लाइड से ही, कि ये जो सेलर अकाउंट मैनेजमेंट है ये यही है जनाब, कि आपने इसी स्टोर को मैनेज करना है, ये वाला। ठीक है, ये टोटल का टोटल ये स्टोर है, यहीं पे सारा आपने इसको मैनेज करना है। प्रोडक्ट हंट करनी है, सोर्सिंग करनी है, वो आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है। ये नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर होगा। फिर उसकी लिस्टिंग लगानी है, लिस्टिंग कैसे बनाएंगे, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, फिर लॉन्च कैसे करेंगे मार्केट देख के, और उसके जो एड्स हैं वो मैनेज करेंगे। और फिर कस्टमर सपोर्ट, आपको पता है कि एक तो आपने अपने क्लाइंट को मैनेज करना है, फिर ये सपोर्ट भी होगी कि कहाँ पे बायर ने मैसेज कर दिया, आपने उसको रिप्लाई करने है कि वो पूछ सकता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, या इसकी स्पेक्स क्या है, या मुझे मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो इन चीजों के ऊपर आप लोगों की जो है सारी की सारी ये मतलब जो है ना आपकी कंसंट्रेशन होगी, और ये आपकी सर्विसेज होंगी। नेक्स्ट आ गया जी वर्चुअल असिस्टेंट के ट्रेड्स या खूबियां कह लें, कि इसको क्या क्या होना चाहिए जनाब। आपको रिलायबल होना चाहिए, पहली बात है। आप वर्चुअली काम कर रहे हैं तो आपकी बातों में झूठ नहीं होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। क्लाइंट को पता होना चाहिए यार आज मेरे वीए ने काम नहीं किया तो उसको वाकई ही को मसला होगा। सो यू शुड बी अ रिलायबल पर्सन। सेकेंडली एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई। छोटी छोटी रिपोर्टें हैं, वर्ड की भेज रहे हैं, एक्सेल की भेज रहे हैं, नोट पैड पे भेज रहे हैं, पीडीएफ में भेज रहे हैं, हम उसको देखते ही नहीं है, हम उनको ऐसे ही जाने देते हैं जी ठीक है कोई मसला नहीं है। बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस लिटिल थिंग्स, कि आप क्लाइंट को मैसेज भी कर रहे हैं तो आप उसको दोबारा प्रूफ रीड करें, देखें कि यार मैं उसको क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो क्या समझेगा या क्या देखेगा। सो इस तरह की बारीक बीनी की जो चीजें हैं दैट कम इनटू एक्यूरेसी। बड़ी बड़ी ये जो चीजें होती हैं वो हम लोग कर जाते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनमें हमें जो है मतलब जो है इशू आता है। सही है। उसके बाद आपकी इंटेग्रिटी है। आप इस काबिल होने चाहिए, आप अपने आप को बनाएं, इंटेग्रिटी अपनी बनाएं कि भाई मेरी वर्थ है और मैं इस काम को कर रहा हूं। तो आपकी जो ये वैल्यूज हैं दैट शुड यू हैव टू कल्टीवेट। मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी कम्युनिकेशन प्लस विजडम, इन्हीं जो ट्रेड्स हैं इनका मजमूआ है। अगर ये आप पैदा कर लेते हैं तो फाइन है, आप लोग एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। फ्रेंडली पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। आप ये नहीं हो कि स्टार्ट में तो चलें एक क्लाइंट के साथ हमारी डीलिंग चलती है कि ठीक है यार उसको टू टू बी ऑनेस्ट उसको साथ रहना है हमने, और हमने उसके साथ चलना होता है थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर, लेकिन बाय स्पेंडिंग टाइम हम उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं। मेरे अक्सर क्लाइंट के साथ मजाक चल रहे होते हैं, लेकिन एट द स्टार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था एंड आई हैव गिवन 1.5 आवर इंटरव्यू। ठीक है, एक 1.5 घंटे के इंटरव्यू भी मेरे हुए हैं। उन्होंने पूछे हैं सवालात और हमने जवाब दिए हैं जनाब। ठीक है। सो बाद में आप हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप बेसिकली प्रोफेशनल रहें, रिसोर्सफुलनेस रहें। रिसोर्सफुलनेस का मतलब यह है कि आज आप लोगों का जो बैच बनेगा, आप लोगों की जो कम्युनिकेशन आपस में होगी, इंशाल्लाह इसके बाद हम आपका एक इंट्रोडक्शन सेशन रखेंगे आपके बैच में, सो दैट आप लोग एक दूसरे को जानें समझें, आपके क्या क्वालिफिकेशन है, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है। फर्ज करें मेरा ये यहाँ पे एक कुलीग भी हैं, मुबशर खुर्शीद, माशाल्लाह ही इज बीइंग सर्टिफाइड फ्रॉम केएसए। ठीक है, तो ये मुबशर जो है माशाल्लाह एक्सेल में और प्लानिंग में बड़े मास्टर हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पे एट द सेम टाइम कोई हाउसवाइफ हो या कोई ऐसा बंदा हो जो मे बी बीए करके आया हो या अभी उसने डिग्री की हो एंड ही इज नॉट गुड एट समथिंग लाइक एक्सेल एंड दूसरी चीजों में वो अच्छा नहीं है। तो हमें ये होगा कि एज होगा कि मुबशर ये काम कर सकता है, वो विल कनेक्ट। यही नेटवर्किंग है और यही आपकी एक मतलब जो है नेटवर्किंग ग्रोथ, ये आगे आप
आप लोगों के काम आएगी। हमारा यही है, जो जो हमारे बैच में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसकी नेटवर्किंग, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली, एक फैमिली की तरह हम सारे लोग रहते हैं, एक एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। ठीक है, सो दैट कहीं पे किसी को स्टक हो गए हैं, किसी का लेक्चर रह गया है, किसी ने नहीं ले लिया है, सो ही विल मैनेज हिज, उसे बता देगा कि भाई ये है, और वो हम सारी कम्युनिकेशन मॉनिटर करते हैं। और ये आपकी परफॉर्मेंस भी आएगी, आपकी ग्रुप में एक्टिवनेस, आपकी ग्रुप में जो भी आपकी आप लोग कर रहे हैं, हमारा फेसबुक का ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, वो आपसे शेयर होंगे। तो उसमें आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वही वी विल थारोली लुक आफ्टर यू, और उसी बेस के ऊपर आप लोगों की जो हायरिंग होगी, व्हेन यू विल बी अ परफेक्ट और गुड वीए, तो हम उसी की बेस पे बंदे उठाते हैं, उन्हीं को काम देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल, योर बिहेवियर, योर कम्युनिकेशन एंड योर विजडम। सो ये सारा एक पैकेज है। सो इस पैकेज को आपने जेन में रखना है। फिर आ गया जी गुड आइडिया टू ग्रो बिजनेस, गिव आइडिया दें जनाब उनको। उनको ये ना हो गया आप उसने कहा 2+2=4 है, ठीक है, आपने उसका बिजनेस चला रहे हैं, आप उसे थोड़ी सी रिसर्च करें। अप स्केलिंग इसे कहते हैं हम, ठीक है, अप सेलिंग, सॉरी, अप सेलिंग ये होती है कि आप एक तो सेल कर रहे हैं ना उसको, तो ये होता है कि आप आइडिया सोचें, यार ये प्रोडक्ट बिक रही है, ठीक है, आप उसके साथ में कुछ प्रोडक्ट रिसर्च करें, उसको देखें, यार इसके स्टार्ट भी अच्छे हैं, सोर्सिंग करें, क्लाइंट को कहें यार ये देखें, ये हमें इतने की प्रोडक्ट मिल रही है, अगर हम इसको भी लॉन्च कर दें, वो कहेगा वेरी गुड, ठीक है, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। सो ग्रोथ जब होती है ना, तो ग्रोथ में आप लोगों का भी फायदा होता है, क्लाइंट का भी फायदा होता है। अगर ग्रोथ नहीं करेंगे आप लोग, ये जेन में रखिएगा, आप बिजनेस क्लाइंट का ग्रो करेंगे तो वो उस ग्रो हुए हुए बिजनेस में आपको देगा 300 400 डॉलर, $500 जो मंथली आपने एक क्लाइंट से लेने हैं, वो आपने अपने अपने इन्हीं ट्रेड्स की बेस के ऊपर लेने। सही है। सो ये जब तक आप कल्टीवेट नहीं करेंगे, किसी भी आप जॉब पे ले लें, आप आइडियाज नहीं देते बॉस को कि यार हम इस काम को अच्छे तरीके से कर लें या यूं कर लें, सो उसमें ये होता है कि आप इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें, ना ना कि स्टिल होकर बैठ जाएंगे, ठीक है जी अब मैं तो लग गया हूँ इस जॉब पे, या मैं स्टोर मैनेजर बन गया हूँ, बस ठीक है, यही प्रोडक्ट है, यही चलानी है, मैं क्यों करूं जी, मैं क्यों, मेरा यही तो इश्यू है ना, यही मसला है। आप देना शुरू कर दें, आना शुरू हो जाए। ठीक है। सो 7 पॉइंट इज के फॉलो अप। फॉलो अप कैसे करेंगे? फॉलो अप चीजों का आप करें, चीजों को लाइक इस तरह लें कि उनको रहने ना दें, मतलब जो है ना डिले ना होने दें उनके फॉलो अप पे, जब तक वो मतलब जो है जब तक वो चीजें हो नहीं जाती, जब तक वो एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती, आप उसका फॉलो अप रखेंगे। और मल्टीटास्किंग आपको आनी चाहिए, आप एक स्किल के ऊपर नहीं है, आप मल्टीपल स्किल्स होंगे, फिर मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, फिर मल्टीपल काम होगा। सो यू मस्ट बी गुड एट मल्टीपल टास्किंग एज वेल एंड वर्किंग अंडर प्रेशर। आप लोग अंडर प्रेशर जो काम करने वाले लोग होंगे, वहां पे आपको अपने नर्व्स को काबू में रखना है। कि आप फर्ज करें 3 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, और एक क्लाइंट ने कहा आपने सोर्सिंग करनी है, दूसरे ने कहा हंटिंग करनी है, और तीसरे ने कहा एड्स चलाने हैं। सो यू हैव टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स, और ये वक्त के साथ साथ चीजें आ जाती हैं। सो ये खूबियां थी कुछ वर्चुअल असिस्टेंट की। सर्विसेज के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि इसकी ये सर्विसेज होती हैं। एंड अमेजोन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये यूएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है। ठीक है, लाइक गूगल, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक की तरह। और ये अच्छा और प्यारा काम क्या करती है, ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, उनको अलाउ करती है कि वो सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑन इट्स वेबसाइट, की उसकी वेबसाइट के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट सेल करें। इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज बेस्ड इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसके सीईओ जेफ बेजोस है। और इसकी सेल के कुछ 2020 एंड 2019 के ये फिगर्स हैं। और 2020 में जब कोरोना आया था तो इसकी सेल जो है 38% जो है वो बढ़ गई थी। अब बात करते हैं जी अमेजोन की ग्लोबल मार्केट प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। सो अमेजोन का जो ये सेटअप्स हैं जहाँ पे अमेजोन काम कर रही है, वो ये amazon.com है, amazon.c है, कनाडा है, मैक्सिको है, और ये कुछ मार्केट्स हैं। फिर यूरोप, यूके में, यूके आता है, डेनमार्क है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, एंड देन फिर एशिया पैसिफिक में इंडिया भी आता है। ठीक है।
और उसके बाद कनाडा है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और फिर मिडल ईस्ट में एक बहुत अच्छा सेटअप इनका चल गया है। मैं मिडल ईस्ट के बारे में मैं काम कर चुका हूँ, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, आइडिया देता हूँ। मिडल ईस्ट में नून काम करती थी, यूएई और इधर केएसए में ये पहला इंट्रेंट था। जैसे हमारा दराज है ना, तो इधर केएसए और यूएई में ये जो मिडल ईस्ट था, यहाँ पे नून था। सॉरी, नून तो अभी है, सूक डॉट कॉम था, आई एम सॉरी। सूक डॉट कॉम जो था, ये पहला इंट्रेंड था ऑनलाइन, मतलब जो है ना इसका, क्या कहते हैं, जो सेलिंग एंड परचेजिंग करती थी। तो amazon जब आया यहाँ पे, तो उसने सबसे पहले सूक डॉट कॉम को परचेज किया, उसकी सारी लिस्टिंग अपने ऊपर मतलब जो है ली, बाय की, एंड देन उसने जनाब ये सारा काम किया। सो सिमिलरली ये जो बड़ी मछली आती है, जब वो फिर छोटी मछली को, अभी नून जो है, नून अच्छी मतलब जा रही है केएसए और यूएई दोनों में, और वो टफ टाइम दे रही है अमेजोन को, बट एट द एंड ऑफ द डे ये अमेजोन को बीट नहीं कर सकेंगे। अभी केएसए की ये हालत है कि केएसए में डेली की बेसिस के ऊपर, ये मैं आपको 5 दिन पहले की फिगर्स बता रहा हूँ कि 15 मतलब 1000 प्रोडक्ट्स जो हैं, वो मेरा क्लाइंट गया था वहां पे, मतलब जो है मतलब जो है ना वहां पे प्रोडक्ट देने गया था, तो वो उसने पूछा वहां से, तो वो कहता डेली 50,000 के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर कमिंग एट इन इन वेयर हाउसेज ऑफ केएसए। तो आप खुद देख लें कि उसका बिजनेस का वॉल्यूम क्या होगा और कैसे वो मार्केट्स ग्रो कर रही। सो यूएई की जो मार्केट है, इसकी ग्रोथ रेट जो है केएसए की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि यूएई में कुछ फ्री जोन में आप कंपनी बना सकते हैं, और वहां पे कुछ ईजनेस है। जो केएसए की मार्केट है, केएसए में आप एज अ जो अकामे पे लोग हैं वो भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि केएसए में अभी अमेजोन ने अपने रूल्स इतने सख्त नहीं किए। अमेजोन क्या करता है, एक दो टाइप्स होती हैं अमेजोन के अकाउंट्स की, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है वो आप मतलब जो है सिंपली आप इकामे की बेस के ऊपर बना सकते हैं, और बैंक की जो डिटेल्स होती हैं, वो बैंक की डिटेल्स हम क्या करते हैं कि हम दे के केएसए की पहले, क्योंकि वो आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है, केएसए की देने के बाद हम उसको चेंज कर देते हैं पेनियर के ऊपर। पेनियर हम पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन के ऊपर बनाते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, अभी हमारा 1 मिनट से लेस रह गया। सो हम ये जो थर्ड हमारी होगी, इसका लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मैं आपसे लिंक शेयर कर देता हूँ।